नमस्कार, आप देख रहे हैं 27 न्यूज बस्तर। छिंदगढ़ बनहत धूलगढ़ गौरव पथ का ध्वंस झेल रहा छिंदगढ़। रोजाना हो रही दुर्घटना, पूरे बस्ती के रास्ते खराब होने के कारण लोगों को भारी दिक्कत। सुकमा जिला मुख्यालय से लगा हुआ गांव छिंदगढ़ गौरव पथ का ध्वंस झेल रहा है। दरअसल पिछली सरकार में यहां गौरव पथ का काम स्वीकृत हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही घोषणा कर दी थी, जिसके बाद टेंडर हुआ। रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने के चलते दोनों ओर आवागमन की सुविधा बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ भी काटे गए। आनन फानन में छिंदगढ़ बस्ती के शुरुआत से लेकर अंत तक के सारे दुकान कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया और पीछे कराया गया। उस समय आर्थिक तंगी से परेशान लोग जो स्वयं अपने घरों को नहीं हटा पा रहे थे, प्रशासन द्वारा जेसीबी से उनके बसेरों को हटाया गया। गौरव पथ के नाम पर पूरे बस्ती को परेशान किया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार में यह काम शुरू न हो सका। अब सरकार बदलते ही काम ठंडे बस्ते में चला गया, जिसका खामियाजा यह भुगतना पड़ रहा है कि नेशनल हाईवे में सुकमा से तोगपाल तक हर बस्ती के बीच रास्ता सही है, लेकिन छिंदगढ़ बस्ती के बीचों बीच शुरुआत से अंत तक पूरे रास्ते में गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे इतने बड़े हैं कि लोग उनमें बचने के लिए अपने साइड को छोड़ गड्ढे से बचते हुए दूसरे साइड में चल रहे हैं। ऐसे में दुर्घटना की संभावना तो बढ़ ही रही है और कई स्थानों पर रोज बाइक सवार गिर भी रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से बस्ती के बीच ही 20 से अधिक बाइक सवार गिर चुके हैं। वहीं इन गड्ढों की वजह से कुछ दिन पहले यात्री बस भी बस्ती के थोड़े आगे में पलट गई थी। आज ही सुबह एक ट्रक भी गड्ढों को बचाने के चलते पलटने से बच गई। ग्रामीण बस्ती के बीच इस प्रकार के रास्ते के चलते काफी परेशानी है। पानी गिरने पर गड्ढे समझ नहीं आ रहे हैं कि कितने बड़े हैं। इस वजह से लोग गिर रहे हैं, तो वहीं मौसम के खुलने से धूल की वजह से सामने से आ रही वाहन नहीं दिख पाते हैं। मौसम कैसा भी हो, लोग रोड की समस्या से काफी परेशान हो। ग्राम सरपंच संजना नेगी ने बस्ती के बीच रोड की समस्या को लेकर जल्द चक्का जाम जैसी स्थिति बनाने की जानकारी दी। तो वहीं जनपद सदस्य नाजिम खान ने भी रोड की समस्या को लेकर नई सरकार को इस पर ध्यान देते हुए निवारण करने की अपील की। ग्राम पंचायत जो ब्लॉक मुख्यालय भी है छिंदगढ़ का, यहाँ पे सभी काम के लिए बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं और इतनी परेशानियों का सामना कर रहा है रोड को लेके कि रोड इतनी जर्जर स्थिति है। जब ये पानी गिरता है तो रोड की पूरी गड्ढाएं नहीं दिखती है, ना रोड ही नहीं दिखते हैं, जिससे क्या बहुत सी एक्सीडेंट होते हैं। जब पानी नहीं गिरते हैं, जब रोड खुले मौसम रहते हैं, धूल से भी रास्ते नहीं दिखते हैं। इससे बहुत घटनाएं हो रही हैं, बहुत लोग एक्सीडेंट हो रहा है। और आज की स्थिति में देखिए, जब पिछली सरकार की जब स्वीकृति हुई थी गौरव पथ का, उस समय अभी स्वीकृति तो कैंसिल हो चुकी है, लेकिन जब सबसे बड़ी समस्या है कि कई गरीबों का आशियाना तोड़ा गया, उनका दुकान तोड़ा गया सरकार के द्वारा। आज देखिए, लेकिन अब गौरव पथ कैंसिल कर दिया गया। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि गौरव पथ फिर से स्वीकृति करके ग्राम पंचायत में किया जाए। गौरव पथ पिछली सरकार में स्वीकृत हुआ था 3 किलोमीटर का, पुलिया से लेके तहसील ऑफिस तक, और स्वीकृत होने के बाद इसका फंड भी जनरेट हो गया था। बिजली विभाग को पैसा मिल गया था, बिजली के पोल वोल सब शिफ्टिंग कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका। और उसके बाद फॉरेस्ट वालों को भी पैसा मिल चुका। फॉरेस्ट वालों ने लगभग 300 पेड़ कटवाए और उसको भी शिफ्टिंग कर दिए। तो ठेकेदार का कहना था कि ये जब लाइट का काम और पेड़ का कटिंग का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बस्ती में जो अतिक्रमण है जो रोड में लगे हुए हैं, उसके बाद मैं काम चालू करूँगा। तो उसके शासन के द्वारा भी तहसीलदार और हमारे एसडीएम साहब के द्वारा भी सबको नोटिस दे करके पूरे दुकानों को तोड़ फोड़ किया गया और पूरा खाली कराया गया बस्ती को। उसके बाद काम चालू होने वाला था। किसी कारणवश मैंने कलेक्टर साहब से पूछा और कलेक्टर साहब के पास गया था, तो उन्होंने कहा कि टेंडर कैंसिल हो गया है, रीटेंडर लगा हुआ है और नया स्वीकृत होगा तो उसके बाद रोड का काम चलेगा। लेकिन मैंने 2 बार कलेक्टर साहब से मिला, दोनों बार उन्होंने यही कहा। आज लगभग साल भर होने जा रहा है, चुनाव हो के दिसंबर में चुनाव हुआ, नई सरकार बन गई, 8 महीने हो गए हैं और रोड की स्थिति ये 3 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियाँ नुकसान हो रही है, किसी गाड़ी पंचर, पट्टे टूट जा रहे हैं गाड़ियों के, और बच्चे लोग का स्कूल आना जाना लगा रहता है। सवेरे के समय में अचानक से गड्ढे आ जाते हैं। अभी कम से कम 3-4 एक्सीडेंट केस हो चुके हैं और 2-3 लोग छिंदगढ़ हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट करा चुके हैं। तो मेरा जिला प्रशासन
कलेक्टर साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और जितने भी हमारे जो नेतागण हैं अभी जो सत्ता पक्ष में हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाने का कोशिश करें। और शासन प्रशासन से मेरी एक ही मांग है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाने का कष्ट करें गौरव पथ का।